पता है दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, क्या? उनका नाम। सीरियसली, आपका नाम सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं होती है, वो एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है। और न्यूमरोलॉजी कहती है कि ये वाइब्रेशन आपके बच्चे की पूरी जिंदगी शेप कर सकती है। तो अगर आप अपने बेबी का नाम चूज करने वाले हैं तो रुकिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुषी ऑरा कॉस्मिक्स से और आपका स्वागत है ऑरा कॉस्मिक्स में। मैं हूं आपकी गाइड आज के इस स्पेशल एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे बेबी नेम न्यूमरोलॉजी की, लेकिन स्पेसिफिकली हिंदी नेम्स के कंटेक्स्ट में। अब आप सोच रहे होंगे न्यूमरोलॉजी तो नंबर्स की साइंस है, इसमें नेम्स कहाँ से आ गए? तो सीधी सिंपल भाषा में समझाते हैं। हर अक्षर, हर लेटर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जब आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो वो नाम एक स्पेसिफिक नंबर पर बनता है और वो नंबर वो डिसाइड करता है कि आपके बच्चे की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका करियर क्या होगा, उनके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे और लाइफ में सक्सेस किस रास्ते से आएगी। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हजारों सालों से इंडिया में वैदिक ट्रेडिशन में नाम रखे जाते हैं और इसका एक सीक्रेट रिचुअल रखा जाता है। ज्योतिष, नक्षत्र और न्यूमरोलॉजी तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। आज हम स्पेसिफिकली न्यूमरोलॉजी वाला एंगल एक्सप्लोर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आप एक एक्सपेक्टिंग पेरेंट हैं या अपने खुद का नाम को वेरीफाई करना चाहते हैं, ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, जब आप बेबी का नाम सोचते हैं तो क्या होता है घर में? मम्मी कहती हैं अर्जुन रख लो नाम, पापा कहते हैं नहीं अद्वैत रखो नाम, दादी कहती हैं कि कुल देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखो और नानी कहती हैं ए से ही होना चाहिए बच्चे का नाम, शगुन होता है ये। और आप बीच में खड़े रह जाते हैं, कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी। और सच कहूँ तो सबका दिल भी रखना है और बच्चों का भला भी करना है। ये एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर इंडियन पेरेंट फेस करता है। नाम सुनने में अच्छा लगे, चेक। फैमिली को पसंद आए, चेक। क्या वो नाम आपके बच्चे के लिए न्यूमरोलॉजिकली पावरफुल भी है? ये वाला चेक बहुत लोग मिस कर देते हैं और इसका रिजल्ट कभी कभी पेरेंट्स बाद में कहते हैं यार लगता है नाम में ही कुछ गड़बड़ थी, या इसका ऑपोजिट होता है नाम बदला तो किस्मत खुल गई। ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, इसका एक साइंस है, एक लॉजिक है और आज हम वही लॉजिक समझेंगे सिंपल, प्रैक्टिकल और डायरेक्टली एप्लीकेबल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स से। न्यूमरोलॉजी में दो सिस्टम्स होते हैं, एक है पाइथागोरियन जो वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज किया जाता है और बहुत पॉपुलर है, और दूसरा है शेल्डियन जो एंशिएंट बेबीलोन से आया है और इंडिया में वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ अलाइन करता है। हिंदी नेम्स के लिए हम शेल्डियन सिस्टम को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये साउंड्स ऑफ वाइब्रेशन पर वर्क करता है, सिर्फ लेटर्स पर नहीं। और हिंदी एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, देवनागरी स्क्रिप्ट की फाउंडेशन ही साउंड है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एक नाम का नंबर? शेल्डियन सिस्टम में हर लेटर की एक वैल्यू होती है 1 से 8 तक। नंबर 9 इस सिस्टम में एक्सक्लूडेड रहता है क्योंकि इसे सेक्रेड माना जाता है। और ये रहा बेसिक शेल्डियन चार्ट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़की का नाम है अनन्या, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, N5, A1, N5, Y1, A1। टोटल आता है 1 + 5 + 1 + 5 + 1 + 1 = 14। अब 14 को फर्दर रिड्यूस कर लेंगे सिंगल डिजिट में, 1 + 4 = 5। तो अनन्या का नेम नंबर आता है 5। नंबर 5 की एनर्जी होती है फ्रीडम, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और अडेप्टेबिलिटी की। ये अनन्या नाम की लड़की नेचुरली एक्सप्रेसिव होगी, लोगों से कनेक्ट करेगी और चेंज से कभी नहीं डरेगी। अब एक हिंदी नेम का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक बॉय है जिसका नाम है आरव, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 2 और वी की वैल्यू है 6। तो 1 + 1 + 2 + 1 + 6 = 11। 11 एक मास्टर नंबर है, इसे रिड्यूस नहीं करते। ये नंबर बहुत पावरफुल होता है, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल अवेयरनेस और लीडरशिप का नंबर होता है। तो ये आरव जो 11 नंबर का है वो ऑर्डिनरी नहीं होगा, उसके अंदर एक अलग ही स्पार्क होगी और ये सिर्फ
फर्स्ट नेम तक लिमिटेड नहीं होता है। अगर आप फुल नेम का नंबर निकालें इंक्लूडिंग सरनेम तो वो आपको लाइफ पाथ अलाइनमेंट भी देता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे पहले नेम पर, यानी कि फर्स्ट नेम पर, क्योंकि यही नाम है जो पूरी दुनिया हमें रोज पुकारती है और न्यूमरोलॉजी कहती है जो वाइब्रेशन रोज रिपीट होती है वही मोस्ट पावरफुल होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कौन सा नंबर क्या कहता है। तो सबसे पहले लेंगे नंबर 1, ये लीडरशिप का नंबर है। इस नंबर के बच्चे नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी लाइफ में खुद अपने रास्ते चुने, खुद अपना रास्ता बनाए, तो एक नंबर पावरफुल चॉइस है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। ये डिप्लोमेसी और रिलेशनशिप का नंबर है। बहुत सेंसिटिव, एम्पैथेटिक और पीस मेकर नेचर के होते हैं इस नंबर वाले लोग। अगर आपके बच्चे को आर्ट, म्यूजिक या हीलिंग में रुचि है तो ये नंबर उनकी इस रुचि को और सपोर्ट देगा। अब बात करते हैं नंबर 3, यानी कि जुपिटर का नंबर, क्रिएटिविटी, जॉय, एक्सप्रेशन। ये नंबर के बच्चे नेचुरली कैरिज्मेटिक होते हैं, परफॉर्मर टाइप्स होते हैं। और एक और नाम ले लेते हैं, ये है प्रिया। पी की वैल्यू 8 है, आर की 2, आई की 1, वाई की 1 और ए की 1। तो यहाँ पर इनका टोटल आ जाता है 13। 1 + 3 = 4। तो ये आ गया राहु का नंबर, यानी कि 4 नंबर। स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, हार्ड वर्क, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। प्रिया नाम की लड़कियां टिपिकली बहुत ग्राउंडेड होती हैं, डिपेंडेबल, कोई भी टास्क हो वो कंप्लीट करेंगी, लेकिन कभी कभी थोड़ा रिजिड भी हो सकती हैं क्योंकि 4 फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रेफर करता है। और यही होती है नेम की पावर, वो आपकी कोर टेंडेंसी में झलकती है। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की, यानी कि मर्क्यूरी के नंबर की। हम ये पहले देख चुके हैं कि फ्रीडम लवर, एक्सप्लोरर टाइप होते हैं ऐसे लोग, ग्रेट कम्युनिकेटर्स होते हैं। 5 वाले बच्चे कभी बोरिंग लाइफ एक्सेप्ट नहीं करते। अब बात करते हैं नंबर 6 की। ये फैमिली नंबर है और हार्मनी का नंबर है। केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल और नर्चरिंग टाइप के बच्चे होते हैं ऐसे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ग्राउंडेड, स्टेबल और लविंग इंसान बने तो 6 नंबर एक्सीलेंट है उनके लिए। अब बात करते हैं नंबर 7, यानी कि केतु के नंबर की। ये विजडम और स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 7 वाले बच्चे डीप थिंकर होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8, जो कि है शनिदेव का नंबर, और ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर है। 8 को लोग डर के देखते हैं, शनि का नंबर है, लेकिन सच है कि 8 अबंडेंस और पावर का भी नंबर है। ये कार्मिक नंबर है, मतलब मेहनत का फुल रिवॉर्ड मिलता है। अगर 8 वाला बच्चा डिसिप्लिन के साथ काम करे तो इसको रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। कोई रोक नहीं सकता इनको सक्सेसफुल होने से। अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक नाम जो आप सब जानते हैं, अमिताभ। जी हाँ, मैं अमिताभ बच्चन की ही बात कर रही हूँ, अमिताभ। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, एम की 4, आई की 1, टी की 4, ए की 1, बी की 2 एंड एच की 5। टोटल आ जाता है 18 पर। 1 + 8 = 9। तो ये नंबर है 9 नंबर, यानी कि मार्स का नंबर, द ह्यूमैनिटेरियंस, द वॉरियर, द वन हु राइजेस। 9 की एनर्जी होती है करेज, रेजिलियंस और किसी भी सिचुएशन से वापस उठने की ताकत। ये भी एक कार्मिक नंबर होता है जिसमें बहुत सारी लाइफ लेसन्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये एक आइकनिक लेगेसी बनाता है। अमिताभ बच्चन एक ऐसे इंसान हैं जो एक बार फाइनेंशियली और प्रोफेशनली बिल्कुल टूट चुके थे और फिर उन्होंने वापसी करी और इस बार तो लीजेंड बन गए। तो नंबर 9 की एनर्जी एग्जैक्टली यही करती है, टूटने नहीं देती, उठाती है, बार बार उठाती है। अब एक टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, स्पेशली न्यू पेरेंट्स के लिए, सिर्फ नाम की स्पेलिंग से नंबर निकालना काफ़ी नहीं है। आपको ये भी देखना चाहिए कि वो नाम आपके बच्चे के जन्म नक्षत्र और बर्थ नंबर के साथ अलाइन है या नहीं। जैसे अगर आपके बच्चे का बर्थ नंबर 1 है और आप उन्हें 8 एनर्जी वाला नेम दे रहे हैं तो दोनों एनर्जी में फ्रिक्शन होगा और बच्चा अननेसेसरली स्ट्रगल करेगा। तो यहाँ पर अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप एक क्वालिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, जैसी सर्विसेज ऑरा कॉस्मिक्स प्रोवाइड करता है, जहाँ मैं डॉक्टर अनुषी आपके बच्चे की कंप्लीट बर्थ डिटेल्स देख के न्यूमरोलॉजिकली अलाइंड नेम सजेस्ट करती हूँ। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या सीखा।
पहली बात, हर नाम की एक न्यूमेरिकल वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन आपके बच्चे की पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ और लाइफ पाथ को इन्फ्लुएंस करती है। दूसरी बात, हिंदी नेम्स के लिए शेल्डियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम सबसे ज्यादा अलाइंड होता है क्योंकि ये साउंड्स और वाइब्रेशंस पर काम करता है। तीसरी बात, ऑस्पिशियस नंबर वही होते हैं जो आपके बच्चे के बर्थ नंबर और नक्षत्र के साथ हार्मोनियस होते हैं। सिर्फ एक पॉपुलर नेम चुनना काफ़ी नहीं होता है, अलाइंड नेम चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नाम रखना एक सेक्रेट एक्ट है। आप अपने बच्चे को एक आइडेंटिटी दे रहे हैं जो उनके साथ पूरी जिंदगी रहेगी। इस डिसीजन को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा और यदि हो सके तो किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि एक सही नाम वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगे वो नहीं होता है, वो फील में भी पावरफुल होना चाहिए। अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके बच्चे का नाम क्या है या जो नाम आप कंसीडर कर रहे हैं और मैंने जो मेथड बताया है उससे उसका नंबर क्या निकला। मैं पर्सनली ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में रिस्पॉन्ड करूंगी, स्पेशली अगर आप स्टक हैं कैलकुलेशन में या मीनिंग समझने में। और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर अनुषी पर्सनली आपके बच्चे के लिए एक कंप्लीट न्यूमरोलॉजिकल नेम एनालिसिस करें तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करें, वहां आप डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें उन पेरेंट्स के साथ जो अभी अपने बच्चे का नाम सोच रहे हैं, उन्हें गाइड मिलनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके के कंटेंट और मिलते रहें तो ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी या क्रिस्टल से रिलेटेड, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपके बच्चे की डेस्टिनी एक सही नाम से शुरू होती है और वो नाम चुनने में मैं हूँ आपके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।